इसके पहले वाले स्टोरी में इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने धीरभद्र नामक स्टोरी का ट्रांसलेशन किया था और उसमें पूरा हम लोगों ने कवर नहीं कर पाया था। तो चलिए उसका बचा हुआ पार्ट हम यहाँ से फिर से शुरू करते हैं। शी थॉट, उसने सोचा। इफ़, अगर। कमला गिव्स, कमला देती है। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लगा हुआ है कि कमला देती है बर्थ यानी जन्म, किसको? टू अ सन यानी किसी भी पुत्र को। देन, तब। हर पोजीशन विल गो डाउन बिफोर द किंग, यानी तब उसके बाद जो है कि उसका जो है पोजीशन राजा के सामने घट जाता। ठीक है। एट वंस यानी तुरंत। एट वंस का मतलब होता है तुरंत। शी थॉट, उसने सोचा। ऑफ अ क्रूएल प्लान यानी एक निर्दयी युक्ति के बारे में, यानी बेरहमी प्लान के बारे में उसने सोचा। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह। ठीक है, अगले बहुत ही सुबह। शी डिस्गाइज्ड हरसेल्फ, उसने अपने आप को जो है एज अ कमला यानी कमला के वेश में बदला। एंड वेंट टू द महात्मा, और महात्मा के पास गई, यानी उसने अपने आप को कमला के वेश में बदलकर जो है कमला का वेश धारण किया और महात्मा के पास चली गई। महात्मा वाज आल्सो डिसीव्ड, यानी महात्मा भी क्या हो गए? धोखा खा गए, मतलब वो पहचान नहीं सके। एंड ही गेव, और उन्होंने दे दिया। हर, उसे। द सेलेस्टियल फ्रूट, यानी दिव्य फल या स्वर्गीय फल को जो है उन्होंने दे दिया। आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ देर के बाद। व्हेन, जब। कमला अराइव्ड, जब कमला पहुंची। देयर मीन्स वहाँ। एंड ग्रीटेड, और प्रणाम किया। हिम मीन्स उसे, उन्हें, किन्हें? महात्मा को। ही वॉज परप्लेक्स्ड, वह अचंभित हो गए। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। ही यहाँ पर प्रोनाउन यूज किया जा रहा है महात्मा जी के लिए। ठीक है, तो महात्मा है तो उन्हें वह नहीं कहेंगे, उन्होंने कहेंगे। ठीक है, तो उन्होंने पूछा या कहा। व्हाट मेड यू कम अगेन, यानी तुम दोबारा क्यों आई हो माय डियर, मेरी प्रिय। ये महात्मा जी जो है पहचान नहीं पाए बिमला को, और वो उसकी कमला की वेश में धारण करके जो है उनके पास आई और वो दिव्य फल लेकर चली गई। तो बाद में जो कमला आई तो वो फिर पूछने लगे कि तुम तो पहले आ चुकी थी, फिर क्यों आई हो? तो वही आगे बता रहे हैं। ठीक है। कमला रिप्लाइड पोलाइटली, कमला ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। पोलाइटली का मतलब होता है विनम्रतापूर्वक। ठीक है, एडवर्ब है। ठीक है। महात्मा जी, आई हैव कम, मैं आई हूँ। फॉर द इलेस्ट्रियल फ्रूट, यानी दिव्य फल के लिए। विच यू प्रॉमिस्ड, जो आपने वादा किया था। टू गिव, यानी देने का। में, मुझे। यस्टरडे, यानी कल, यानी कल जो आपने मुझे वो फल देने का वादा किया था, मैं उसके लिए आई हूँ। द महात्मा वाज अमेज्ड, यानी महात्मा जो थे वो अमेज्ड यानी आश्चर्यचकित हो गए। ठीक है, अचंभव में पड़ गए। ही सेड, उन्होंने कहा। दिस मीन्स आई गेव द सेलेस्टियल फ्रूट टू द रॉन्ग किंग। इसका मतलब, उन्होंने कहा कि दिस मीन्स यानी इसका मतलब, आई गेव, मैंने दिया। द सेलेस्टियल फ्रूट यानी दिव्य फल को। टू द रॉन्ग क्वीन यानी गलत रानी के हाथ में।
बट शी लुक्ड एग्जैक्टली लाइक यू, लेकिन शी लुक्ड, तुम प्रतीत होती हो, तुम दिखती हो, एग्जैक्टली यानी ठीक, लाइक यू, लेकिन वह ठीक तुम्हारे ही जैसी दिखती थी। ठीक है, यहाँ एग्जैक्टली मतलब ठीक, हूबहू। कमला अंडरस्टूड, कमला समझ गई, हु शी वाज, कि वो कौन थी। ठीक है, कमला इस बात को समझ गई कि वो औरत कौन थी। शी सैड, उसने कहा। महात्मा, दैट लेडी इज़ माई ट्विन सिस्टर, वह औरत मेरी जुड़वा बहन है। ठीक है। शी इज़ वेरी जेलस ऑफ मी, वह मुझसे बहुत जलती है। एंड और देन शी टोल्ड हिम एवरीथिंग, और तब उसने जो है सारी चीज़ें उन्हें बताई। नाउ अब द महात्मा अंडरस्टूड, यानी महात्मा जो थे वो समझ गए, एवरीथिंग यानी सारी चीज़ें। ठीक है। ही केरेस्ड, ठीक है, ही केरेस्ड कमलाज हेड एंड सेड, तो उन्होंने कमला के सर पर हाथ फेरा और कहा, डोंट वरी, यानी चिंता मत करो, माय डियर। ठीक है। आई शैल गिव यू अनदर सेलेस्टियल फ्रूट, मैं तुम्हें एक दूसरा सेलेस्टियल फ्रूट यानी स्वर्गीय फल दूंगा। आफ्टर सेइंग दिस, यह कहते हुए, द महात्मा गिव हर अनदर फ्रूट, यानी महात्मा ने उन्हें एक दूसरा फल दिया। एंड शी लेफ्ट द हट थिंकिंग द महात्मा, और वो महात्मा के बारे में सोचते हुए झोपड़ी से चली गई। ऑन रीचिंग द पैलेस, यानी महल में पहुंचकर, द क्वीन डिवाइडेड द फ्रूट, यानी रानी ने उस फल को डिवाइड किया, बांटा, इक्वली इनटू टू, यानी दो बराबर हिस्सों में। शी एट वन हाफ ऑफ द फ्रूट, उसने जो है आधा हिस्सा जो है फल का आधा हिस्सा खा लिया। एंड गेव द अदर टू हर मेयर, और उसका आधा हिस्सा जो है अपने घोड़ी को दे दिया। आफ्टर ईटिंग द फ्रूट्स, यानी फल खाने के बाद, बोथ द क्वींस, दोनों रानियां, बिकेम, बन गई, मदर यानी माँ, तो वह फल खाने के बाद दोनों रानियां जो है माँ बन गई। कमला हैड अ सन, कमला को क्या हुआ, एक पुत्र हुआ। एंड विमला अ डॉटर, यानी विमला को क्या हुआ, एक पुत्री। द मेयर टू गेव बर्थ टू अ कोल्ट, यानी घोड़ी को भी एक बच्चा, घोड़ी ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। ठीक है। द किंग नेम्ड हिज सन धीरभद्र, यानी राजा ने अपने पुत्र का नाम धीरभद्र रखा। ठीक है। नेम का मतलब नाम भी होता है, और यहाँ पर वर्ब के रूप में नेम को यूज किया गया है, तो नेम का मतलब नाम रखना भी होता है। ठीक है। तो द किंग नेम्ड, यानी राजा ने नाम रखा, हिज सन, अपने पुत्र को, धीरभद्रा यानी धीरभद्र। एंड डॉटर मोहिनी, और डॉटर का नाम, पुत्री का नाम क्या रखा, मोहिनी रखा। देयर वर सेलिब्रेशंस एंड मेरी मेरी मेकिंग, यानी देयर वर सेलिब्रेशंस, वहाँ जो है सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। एंड मेरी मेकिंग, और क्या हुआ, विवाह किया गया।
आगे देखिए, ऑल ओवर द किंगडम यानी पूरे रियासत में, ठीक है, स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड यानी मिठाइयाँ बांटी गईं, फूड्स एंड आर्म्स भोजन और भिक्षा, वर गिवन यानी दिए गए, टू ब्राह्मण्स यानी ब्राह्मणों को, एंड बेगर्स यानी भिखारियों को। तो मिठाइयाँ बांटी गई, खाना यानी भोजन और भिक्षा जो है ब्राह्मणों और भिखारियों को दिया गया। ठीक है, यहाँ पर पास्ट सिंपल का पैसिव का स्ट्रक्चर लगाया गया है। विद द पासेस ऑफ टाइम यानी समय बीतने के साथ, प्रिंस धीरभद्र ग्रीव अप इनटू अ स्ट्रॉन्ग एंड हैंडसम यंग मैन। तो राजकुमार, प्रिंस यानी राजकुमार धीरभद्र जो थे वो ग्रीव अप यानी बड़े हुए, इनटू अ स्ट्रॉन्ग एंड हैंडसम यंग मैन। ठीक है, तो एक खूबसूरत जो है, मजबूत और खूबसूरत जो है युवा के रूप में बढ़े। वन डे एक दिन, वाइल जब, ही वॉज राइडिंग वह जा रहे थे, राइड का मतलब होता है सवार करना, ऑन हिज हॉर्स वीनू अपने घोड़े वीनू पर, along द रिवर साइड यानी नदी की तरफ, ही मेट अ ब्यूटीफुल यंग गर्ल वह एक खूबसूरत लड़की से मिले। मीट का सेकेंड फॉर्म मेट, ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर। द गर्ल टोल्ड हिम दैट शी लिव्ड नियर द माउंटेन्स ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। द गर्ल टोल्ड यानी लड़की ने कहा, हिम मीन्स उनसे, दैट की, शी लिव्ड वह रहती थी या रहती थी, नियर द माउंटेन्स यानी पर्वतों के करीब या पास, ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर यानी नदी के दूसरी तरफ। एज द सन केम डाउन जैसे ही, ठीक है, सूर्यास्त हुआ, प्रिंस धीरभद्र बिड द गर्ल फेवरवेल farewell and returned back to his kingdom। ठीक है, as the sun came down जैसे ही सूरज छिपा, प्रिंस राजकुमार धीरभद्र bid the girl farewell and returned back to his kingdom। तो राजा जो है, राजकुमार जो थे वो अपने जो है किंगडम यानी राज्य में वापस आए। बट लेकिन द प्रिंस वॉज लॉस्ट इन द गर्ल्स ब्यूटी, लेकिन जो राजकुमार थे वो लड़की के मतलब खूबसूरती पर मोहित हो गए, फिदा हो गए। ही वॉज रेस्टलेस द होल नाइट, रेस्टलेस यानी बेचैन थे पूरी रात। ठीक है, तो वो पूरी रात बेचैन थे। एज सुन एज जैसे ही, इट वॉज डाउन यानी भोर हुआ। ठीक है, डाउन का मतलब होता है एकदम सुबह तड़के जो है भोर का समय। ही रोड टुवर्ड्स द रिवर टू मीट द ब्यूटीफुल गर्ल, तो वह गए टुवर्ड्स यानी नदी की तरफ, टू मीट यानी मिलने के लिए, द ब्यूटीफुल गर्ल यानी उस खूबसूरत लड़की से। आफ्टर वेटिंग देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी बहुत समय इंतज़ार करने के बाद, व्हेन द गर्ल डिड नॉट टर्न अप जब लड़की नहीं आई, ही क्रॉस्ड द रिवर वह नदी पार कर गए, एंड रीच्ड द अदर साइड ऑफ द माउंटेन
और पर्वत के ही क्रॉस्ड, उन्होंने पार कर लिया द रिवर, उस नदी को, एंड रीच्ड और पहुंच गए द अदर साइड, दूसरी तरफ ऑफ द माउंटेन यानी पर्वत के। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक हम इस स्टोरी को एंड करते हैं। अब अगले क्लास में हम इसके आगे इस स्टोरी को पूरा कवर करेंगे। ठीक है, ये हमारी वीडियो जो है 15 मिनट की हो गई। अब इसको कंप्लीट करने का मतलब कि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप सब बोर होने लगेंगे। तो चलिए बस यहीं तक, फिर अगले क्लास में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।